स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज कोई भी आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो ए बी सी तो हमारी त्रिभुज है। इनके त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नंबर 2 कौन सी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरी है स्केलन ट्रायंगल। यानी विषमबाहु त्रिभुज। यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, यानी कोई भी बराबर नहीं होती, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें एरिया यानी त्रिभुज का एरिया का फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर का फार्मूला यानी परिमाप का फार्मूला क्या होता है? जो तीनों साइड होती है इनका जोड़, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का जोड़। तो इसके हम परिमाप निकाल सकते हैं। सो हमारा पहला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप निकालना है। तो एक त्रिभुज है समकोण यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। तो इसका आधार यानी बेस कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने से पहले हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी पहले। तो इसमें एक थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर है c का स्क्वायर। तो a कितनी है? 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर जमा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। तो 64 जमा 36 बराबर c का स्क्वायर। तो ये हो गया 100 बराबर c का स्क्वायर। तो 100 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये होगा c का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो हमारी जो थर्ड c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आएगी 10 सेंटीमीटर। तो हम अब इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप बराबर है जो तीनों साइड है इनका जोड़ a प्लस बी प्लस सी। तो क्या आ गया? 6 जमा 10 जमा 8। तो ये हमारा निकल के आ गया 10 और 8 18, 18 से 24 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम से पहले जो थर्ड साइड है वो निकालेंगे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। तो ये कितनी है? 12 का स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर जमा भाई 5 का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। तो 12 144 जमा 25 5 का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर।
तो ये हो गया 100 जोड़ेंगे तो 9 6 1 सी का स्क्वायर। तो ये 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो 13 का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारी सी की वैल्यू आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। तो अब परिमाप निकालना है। परिमाप यानी तीनों का जोड़। एक तो आ गई 13, एक दे रखी थी 12 और एक थी 5। तो ये हो गया 12 25, 25 और 13 और 12 25 और 5 30, यानी 30 सेंटीमीटर परिमाप आ गया हमारा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है, वह इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज कौन सी होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये होगी ट्रायंगल ए बी सी। तो इसका समकोण त्रिभुज आधार यानी बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो हमें अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला था? हाफ ऑफ बेस यानी आधार का गुणा हाइट यानी ऊंचाई का। तो हाफ ऑफ बेस 24 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर, तो 2 12, 12 पे 24 कट गया, तो यह हो गया 12 गुणा 25। तो 12 पंजे 60 के 0 हासिल 6 पर 2 24 और 36। तो ये एरिया निकल के आया हमारा, हो गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज ए बी सी, ए बी 30 सेंटीमीटर, बी सी 15 सेंटीमीटर और सी डी 10 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात करना है। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी 30, बी सी 15 और सी ए, यानी सी ए कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालना है, पेरीमीटर। तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो भाई 30 जमा 15 जमा 10, तो ये हमारा हो गया 25 और 30 55 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का क्या फार्मूला था? हाफ ऑफ आधार यानी बेस का और ऊंचाई का हाफ। तो ये क्या 1/2 गुणा आधार कितना है? 8 गुणा 6, तो 2 चौक 8, तो ये होगा 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है वो। तो इसकी वही ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। तो हमें अब इसका एरिया निकालना है। तो जो समबाहु त्रिभुज होती है उसका एरिया निकालने का क्या फार्मूला आता है? √3/4 इंटू ए का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो √3/4, साइड कितनी दे रखी है? 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12 2 बार, तो 4 से काटेंगे 4 3 12, तो ये हमारा हो गया 12 36 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया सी, यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 14 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वही समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं। तो एरिया निकालने का क्या फार्मूला था? √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। तो √3/4 गुणा 14 गुणा 14, तो ये हो गया 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 2 7 14, तो ये हमारा आ गया 749 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का क्या फार्मूला बताया था? हाफ ऑफ आधार यानी बेस गुणा हाइट यानी ऊंचाई। तो 1/2 गुणा 20 गुणा 8, तो 2 दाई 20, 10 10 गुणा 8 80, तो ये हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज XYZ
एक्स वाई इतनी 10 सेंटीमीटर, वाई जेड 50 सेंटीमीटर और जेड एक्स 15 सेंटीमीटर। तो परिमाप ज्ञात करना है, तो तीनों को जोड़ देंगे परिमाप में, बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड ए जेड एक्स। तो ये होगा एक्स वाई कितनी है 10 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया 60 और ये हो गया 75 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आया। तो करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी 25 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी 25 सेंटीमीटर और बी सी 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो ये निकल के आया हमारा हाफ ऑफ बेस कितना है 12 सेंटीमीटर गुणा 25, तो ये हो गया 2 से काटेंगे 2 6 पे गया, तो 25 छिका 150, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया सी।